हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्ड क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और कहीं न कहीं से ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के लिए होता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन अगर आपको करना आता है तो आप किसी से भी अंग्रेजी में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और आप अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिफिकल्ट ये जो पैटर्न है, ये आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो अगर हम बात करें यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक जो है आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। एग्जाम में ये 4 मार्क्स आपके लिए देने वाला है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा और इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है। फ्रेमिंग क्वेश्चन को हिंदी में हम कह सकते हैं प्रश्न रचना। ठीक है, प्रश्न बनाना या प्रश्न को मतलब प्रश्न कर पाना, प्रश्न करना फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। फ्रेम मतलब बनाना, एक ढांचा, और क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, जैसे मान लीजिए पर्सन ए है और ये पर्सन बी, इन दोनों में अगर बातचीत होती है तो कहीं न कहीं से सामने वाला जो है एक प्रश्न पूछता है, तभी ये पर्सन बी उसको जवाब दे पाता है। अगर आप किसी से प्रश्न नहीं पूछते हैं तो सामने वाला जवाब भी नहीं देगा। तो प्रश्न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का भी और आपके सिलेबस में यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। 4 मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक छोटे से वीडियो में आपको ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें देखिए स्टेप्स बाय स्टेप चलना होगा। पहला स्टेप ये है कि हमें ना क्वेश्चन वर्ड्स को समझना होगा। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं और किस स्थिति में कौन से क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, ओके, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से यूज होंगे, कहां पर यूज होंगे, ये हमें जानना पड़ेगा। द सेकंड थिंग यू मस्ट नो इज, आपको दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है जो जानना है वो ये है कि हमें पैटर्न्स कौन सा इस्तेमाल करना है। और टेंस वाइज, जैसे एक टेंस में मतलब आपको मैं हिंदी में लिख दूं टेंस पहचानना होगा। पहले दूसरे नंबर स्टेप पे आपको टेंस पहचानना होगा कि दिए गए क्वेश्चन में टेंस क्या है। अच्छा ठीक है, इन सारी चीजों को समझने से पहले देखिए मैं एक एग्जाम का एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। जैसे जो पिछले साल अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये जान लीजिए कि एग्जाम क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऐसा था जैसे कि ही लिव्स इन जौनपुर। ठीक है, ही लिव्स इन जौनपुर। यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन जो होगा यहां पे निर्देश दिया रहेगा कि ये जौनपुर वर्ड, कोई एक शब्द इस वाक्य में अंडरलाइन रहेगा। इस अंडरलाइन वर्ड को आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, आपको एक प्रश्न बनाना है। बात समझ में आ रही है? आपको देखिए, आपको ऐसा प्रश्न करना है जिसका जवाब जौनपुर हो। आपको ऐसा प्रश्न करना है जिसका जवाब जौनपुर हो। तो देखिए वह जौनपुर में रहता है। अगर बात हिंदी में करें तो वह जौनपुर में रहता है। अगर इसको प्रश्न के रूप में कन्वर्ट करें तो वह जौनपुर शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह कहां रहता है। ठीक है, जब हम कहेंगे कि वह कहां रहता है तो जवाब मेरा जौनपुर होगा। तो आपको एक ऐसा फ्रेम करना है क्वेश्चन जो आपका जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये एज एन आंसर मिले, आपको उत्तर के रूप में जौनपुर मिलना चाहिए। इसलिए आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। तो अगर इस प्रश्न को हल करना है तो आपको ये सब स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमें क्वेश्चन वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये जौनपुर जगह है तो वेयर लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई इंसान है तो आपको उसके लिए हु लगाना पड़ेगा। हु, whom, whose, where, why, कहां पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा ये आपको मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आपको टेंस पहचानना होगा। अदरवाइज जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें वर्ब में एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको टेंस चैप्टर में डाउट है तो इस चैनल पर पड़े हुए सभी टेंस रिलेटेड वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर ये है कि हमें पैटर्न्स सीखने होंगे। ये पैटर्न्स
इन्हें स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना पैटर्न पता नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहाँ लगती है और वर्ब का कौन सा रूप कहाँ पर लगता है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जैसे अगर इज लगता है तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आपका हैज हैव लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये पैटर्न आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से पैटर्न है और कहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अंतिम बात ये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख पाएंगे। मतलब सॉल्यूशन तभी, यानी कि प्रश्न, मतलब ये 3 स्टेप अगर आपको आता है तभी आप सॉल्यूशन दे पाएंगे, आंसर लिख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इस प्रश्न को हल करता हूं और फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बता दूं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स जानेंगे, टेंस पहचानेंगे, फिर पैटर्न्स को जानते हुए फिर हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वर्ड अंडरलाइन है वो है जौनपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड्स मैं आप सभी को पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको चीजों को समझना है, मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखूंगा और फिर उसका आपको जवाब पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड्स हमारे जो होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, और कौन सा क्वेश्चन वर्ड क्या डिस्क्रिप्शन देता है, कौन सा डिस्क्रिप्शन क्या मतलब किस लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को हल करते हुए सबसे पहले मैं जौनपुर के लिए बात कर रहा हूं, ये प्लेस है। तो देखिए अगर हम वेयर का यूज तब करते हैं जब ना अंडरलाइन पार्ट प्लेस हो, ठीक है। अगर प्लेस की बात करी गई है तो क्वेश्चन वर्ड आपको वेयर यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट स्टेप पर, ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर देखिए बात हम कारण की कर रहे हैं तो हमें वाई लगाना है। अगर यहाँ पर रीजन, अगर कोई रीजन अंडरलाइन कर दिया गया है, रीजन मतलब कि कारण, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई यहाँ पे हिंदी में मैं लिखता चलता हूं, जैसे यहाँ पे वेयर का मतलब कहां, वाई का मतलब क्यों, ठीक है। ऐसे ही हम हु का प्रयोग तब करते हैं जब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कोई इंसान हो, है ना, और वो अंडरलाइन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही है और उसको अंडरलाइन कर दिया गया, तो आपको प्रश्न में कन्वर्ट करते समय ही के जगह पे आपको हु लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए अगर हु है तो यानी कि वो पर्सन को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, पर्सन को, व्यक्ति को, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको जो है विच का प्रयोग करना है, विच का हिंदी, हु को हिंदी में कहेंगे कौन, ठीक है। और अगर विच का प्रयोग होता है तो कौन सा, ठीक है, ये कौन सा के अर्थ में यूज होता है, ठीक है, विच। और विच का प्रयोग कभी भी हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, सिलेक्शन या चॉइस के लिए, ठीक है, चॉइस के लिए, सिलेक्शन और चॉइस, राइट। चलिए अभी मैं केवल 4 शब्दों को क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में आपको मैंने समझाया है। ये वीडियो की एक सीरीज होगी, 4 वीडियो होगा आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन पे, क्योंकि सिलेबस में भी 4 लेक्चर में से कंप्लीट करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेमिंग क्वेश्चन की चारों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए ये प्रश्न है एग्जाम क्वेश्चन, इसका हल निकालने से पहले मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। चलिए अब टेंस जानते हैं। क्वेश्चन वर्ड तो आपने ये सीख लिया है, यहाँ पे ये यूज होता है, यहाँ पे ये यूज होता है। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस आपको पता है कि मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को भी आगे 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट को भी बांटेंगे और फ्यूचर को। तो टोटल हमारे पास 12 टेंस हुए। 12 टेंस को आपको जानना है किसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। ये मैं आपको ये सारे पैटर्न आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। चैनल पर जो भी जानकारी मिलती है ऑथेंटिक मिलती है, और आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कैसा फीडबैक बच्चों ने दिया है। दिस इज वाई गोल्ड क्लासेस, ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और एक ऑथेंटिक जानकारी भी मिलती है। तो चलिए वीडियो हमेशा देखिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। चलिए टेंस मैं अगले वीडियो में भी उसका चार्ट देने वाला हूं और समझाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न कैसे हल करते हैं ये सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है ये सीख रहे हैं। चलिए पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स अब तो टेंस में होते ही हैं। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो कौन सा पैटर्न यूज करते हैं इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो चलिए मैं एक बार, सबसे पहले ऑर्डर आपका क्वेश्चन वर्ड का होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, फिर हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर लेकर के आएंगे सब्जेक्ट और फिर लेकर के आएंगे वर्ब,
वर्ब भी अपनी 1 से लेकर 5 तक लूप बदलता रहता है। और देखिएगा 1 2 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दैट। लेकिन चौथा फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ऐसे ही यस फॉर्म को वर्ब का पांचवा फॉर्म बोलते हैं। तो हमारा वर्ब जो है ना 1 से लेकर 5 तक अपना रूप बदलता रहेगा। चलिए अंत में जो है अन्य शब्दों को जगह दिया जाएगा। ठीक है, your question, your while framing your question word comes first, then comes the helping verb. Helping verb is followed by the subject and subject is followed by the form of the verbs needed over there, and rest of the words you have to keep at the end of the sentence. This is what you need to keep in mind. Only and only then you can give a solution. ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 प्रश्न होंगे, चारों प्रश्न आपको हल करना होगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। वीडियो केवल 4 देखना है, ये पहला वीडियो है। अभी आपको क्वेश्चन वर्ड बताया गया, टेंस को पहचानना है। अपने पूर्व ज्ञान से भी आप टेंस को दोहरा लीजिए, चैनल पर रहे वीडियो से भी दोहरा लीजिए। पैटर्न्स जानिए कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो पैटर्न हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। उसका कौन सा फॉर्म आएगा ये हमें टेंस के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा। फिर अंत में आता है अदर वर्ड्स, फिर हम दे पाते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है वो ये है, ही लिव्स इन जौनपुर। हमारा प्रश्न है ही लिव्स इन जौनपुर, वह जौनपुर में रहता है। अब ये ध्यान रखिए इसमें प्रश्न में एक शब्द जरूर अंडरलाइन रहेगा, आपको अंडरलाइंड पार्ट्स के लिए ही क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अभी अभी मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर मान लीजिए कि प्लेस है तो उसके लिए आपको वेयर यूज करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए पर्सन है तो उसके लिए आपको हु यूज करना है। ठीक है, अगर रीजन है तो आपको क्या करना है, वाई यूज करना है। मैं अभी और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं लेकिन मैं इन 3 को लेता हूं अभी। देखिए तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, प्लेस है। ठीक है, प्लेस है। तो प्लेस को अंडरलाइन करते हुए अगर यहाँ पे किया गया है तो हमें यहाँ पर इसको देखिए, इस शब्द को यहाँ से गायब कर देना है। इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। जैसे अगर ये प्लेस है तो हमें वेयर लिखना है। क्या लिखना है, वेयर। आंसर देखिए पैटर्न के अनुसार चलेगा। क्वेश्चन वर्ड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा कि डू, डज, हैज, हैव, हैड क्या हम लगाएं। तो सबसे पहले इस वाक्य के टेंस को पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को ये पता है कि वर्ब की एस या यस फॉर्म कभी भी प्रेजेंट की इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगता है या ईएस लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मास्टर रूल है, कर्ता का क्रिया से सहमति होना चाहिए। तो ये श्योर एंड सर्टेन है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो मैं इसका पैटर्न यहाँ पे एक बार फिर से लिख दूं। इसका पैटर्न हो जाता है क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज लाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं, फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न वाचक चिन्ह लगाना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका अदर वर्ड्स। क्योंकि टेंस पहचानने के बाद पैटर्न डिसाइड होगा कौन सा पैटर्न यूज होगा। चलिए इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो ही के लिए हम डू लगाएंगे या डज, कमेंट में बताइए हम डू लगाएंगे या डज। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ही है तो डज लगेगा। ठीक है, डज। यहाँ पर वेयर, डज अब सब्जेक्ट की जगह है, क्वेश्चन वर्ड आया, डू या डज में से कोई एक आया। अगर कर्ता एक वचन है तो डज लगाइएगा, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाइएगा। बात समझ आ रही है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, वेयर डज, अब सब्जेक्ट लाना है। यहाँ पर नियम कहता है तो वेयर डज ही, और यहाँ पर आंसर, यहाँ पे लीव ये वर्ब है, क्रिया। इसमें काम क्या हो रही है, रहने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया हमारी लीव है, और लीव की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्यों, क्योंकि हमने डू डज लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो वेयर डज ही लीव। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए।
आंसर लिखने के बाद एक बार जरूर मिलान कर लीजिए कि कहीं मैंने कुछ गलत शब्द तो नहीं लिख लिया। कभी हमारे माइंड में आंसर होता है लेकिन लिखते समय छोटी सी गलती हो जाती है। मैं 15 साल से अपना अनुभव अपने छात्रों से शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप इससे जुड़ते हैं इस चैनल पे, बस केवल और केवल महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आप जरूर दोस्तों को शेयर करिए। यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा और उसका नोट्स पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मैंने अभी एक प्रश्न आपके लिए हल किया है जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। केवल इस जौनपुर जगह का नाम बदला गया था, प्रश्न ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारे एग्जाम क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करूंगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, शी वेंट टू दिल्ली। देखिए, इसमें मैंने अंडरलाइन करना है दिल्ली को, मतलब कि वह दिल्ली चली गई, वह दिल्ली गई, ठीक है, वह दिल्ली गई। तो यहाँ पे देखिए, इसका आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम करना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्रेमिंग क्वेश्चन का कुछ पोर्शन समझ पाए होंगे। बाकी चीजें समझने के लिए वीडियो के अंत में आपको मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।